हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हमारी आज की चर्चा का विषय है एमनेस्टी स्कीम अंडर वैट। वैट एमनेस्टी स्कीम जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एमनेस्टी स्कीम है, किस किस टाइप के सेसेस के लिए है, कब से शुरू है और कब तक वो एमनेस्टी स्कीम चलेगी और कौन कौन से केसेस हम उसमें कवर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम अपनी इस आज की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम सबसे बहुत बढ़िया एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। देखते हैं क्या है वो। तो मैंने ये पीपीटी अपनी शेयर कर दी। वैट एमनेस्टी स्कीम इसका टॉपिक है। तो आज के अपने इस वीडियो का सेम। तो देखते हैं इसमें गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। बहुत मतलब बड़ी अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। वैट एमनेस्टी स्कीम बाय पंजाब गवर्नमेंट। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये स्कीम अनाउंस करी है फॉर असेसिस ऑफ पंजाब विद जो केसेस पेंडिंग हैं वैट के, उन सबसे रिलेटेड जो चाहे अपील में पेंडिंग है या अनाउंस हो चुके हैं, जिसकी डिमांड खड़ी है, डिमांड पेबल है, उन सबसे रिलेटेड ये स्कीम है। देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप के क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये स्कीम जो स्टार्ट हुई है, ये 15/11/2023 से स्टार्ट है। मतलब 15/11/2023 ऑनवर्ड्स हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। कोई एसएससी है जिसको लगता है कि उसके लिए एमनेस्टी स्कीम कह लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस कह लीजिए, ये स्कीम बेनिफिशियल है, तो that assessee can apply in this scheme since 15th of November 2023। जब ये स्टार्ट 15/11 से, उसकी लास्ट डेट भी डिफाइन की गई होगी। लास्ट डेट इसमें इसमें इन्होंने दी 15 मार्च 2024। मीनिंग देयर बाय हमारे पास 15/11/2023 से लेके 15 मार्च 2024 तक 4 महीने का समय है, जिसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं और हम इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हमें जो हमारा डिमांड निकल चुकी है और इस स्कीम में हमें कोई बेनिफिट मिलता है तो हम उसको ले सकते हैं। और हमें ये अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे को स्कीम में क्या बेनिफिट है और मेरी क्या डिमांड। डेफिनेटली दिस स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एसएससी जो इसमें फॉल करते हैं। तो ये किस किस टाइप के एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो ये जिस एसएससी का की असेसमेंट 31 मार्च 2023 से पहले हो चुकी है। जैसे आज हम नवंबर 2023 में बैठे हैं, तो 31 मार्च 2023 से पहले जिस एसएससी की असेसमेंट हो चुकी है, वो वही एसएससी इस स्कीम को ऑप्ट कर पाएगा। अगर उसकी असेसमेंट 31 मार्च 2023 के बाद हुई है तो ये स्कीम उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 31 मार्च 2023 इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट डेट फॉर दिस एमनेस्टी स्कीम एंड ओटीएस स्कीम। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि जिस असेसी की डिमांड 1 करोड़ रुपए तक है, टोटल डिमांड, वेयर द अमाउंट ऑफ टोटल डिमांड इज अप टू ₹1 करोड़। पहली कंडीशन थी कि 31 मार्च तक होनी चाहिए। दूसरी इसमें उन्होंने इम्पोज कर दी कि 1 करोड़ तक जिस असेसी की टोटल डिमांड 1 करोड़ रुपए तक है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखने वाली है। अगर मेरा डेट 31 मार्च के बाद है देन आई विल नॉट बी एलिजिबल। अगर मेरी टोटल डिमांड 1 करोड़ से ज्यादा देन ऑल्सो आई विल नॉट बी एलिजिबल। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखने वाली बात है। तो टोटल डिमांड, जैसे हम शब्द यूज कर रहे थे पिछली स्लाइड में, टोटल डिमांड, व्हाट डज इट मीन। टोटल डिमांड में क्या क्या आता है देखते हैं अभी इसमें क्या क्या। टोटल डिमांड इंक्लूड्स डिमांड, नॉर्मल डिमांड जो उसमें रेज कर दी, एडिशनल डिमांड, अगर कोई एडिशनल डिमांड भी है तब भी वो दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ टोटल डिमांड। इंटरेस्ट एलिमेंट, अगर कोई इंटरेस्ट एलिमेंट है उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक टैक्स, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो, ये सबको मिला के मेरी जो डिमांड बनेगी दैट विल कॉल टोटल डिमांड। और टोटल डिमांड की लिमिट 1 करोड़ रुपया है, बेसिक टैक्स की नहीं, टोटल डिमांड की लिमिट 1 करोड़ रुपया है। और उसमें फर्दर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि एन असेसमेंट ऑर्डर शेल इंक्लूड एनी रेक्टिफाइड रिवाइज्ड और अमेंडेड ऑर्डर। अगर इसमें से भी कोई है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो मीनिंग देयर बाय कि ये सब कुछ मिला के अगर मेरी जो डिमांड बनती है दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड टोटल डिमांड, और वो मेरी उस क्राइटेरिया को मीट आउट करनी चाहिए, राइट। देन सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट प्रोसीड। हम इसमें कैसे कैसे सेटलमेंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने शब्द यूज किया था ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, तो हम इसमें कैसे सेटलमेंट क्या करवा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, व्हाट इज प्रोसीजर, राइट। सबसे पहले तो हमें OTS 1 में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि ये स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मुझे OTS 1 एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, हम देखेंगे आने वाली स्लाइड में कि OTS 1 क्या फॉर्म है। उस OTS 1 में ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज करेगी इन OTS 2, राइट। देन अगर कोई उसमें जो हमने फॉर्म सबमिट किया है गवर्नमेंट को OTS 1 में, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, ऑफिसर को लगती है, देन ऑफिसर कैन इशू OTS 3, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी मेमो। जब OTS 3 आएगा तो उसका रिप्लाई देके हम उसको डेफिशिएंसी मेमो को रिमूव कर सकते हैं, डेफिशिएंसी को, राइट। देन फाइनल, अगर सब कुछ ठीक हो गया, OTS 3 में भी डेफिशिएंसी मेमो का भी रिप्लाई दिया गया या डेफिशिएंसी मेमो रेज ही नहीं हुआ और एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके, then officer will issue OTS 4, that is the order of settlement।
अगर उसको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस केस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस वैट एमनेस्टी स्कीम और ओटीएस, देन दैट ऑफिसर कैन इशू ओटीएस 5, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन। वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज है कि ओटीएस 5 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ही उसको कंसिडर कर लें कि ये चीजें हैं तो उसमें हम एलिजिबल होंगे, नहीं तो ओटीएस 5 भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अगर हमने अप्लाई किया तो रिजेक्ट नहीं होगा। यस, दैट एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड बाय द ऑफिसर, राइट। देन इसमें कुछ कंडीशंस क्या क्या है, बेसिक कंडीशन जो हमने कुछ तो डिस्कस कर ली, उन्हीं को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं और कुछ और कंडीशंस हैं वो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा 31 मार्च तक जो असेसमेंट हो जानी चाहिए, वही वाले केसेस में एलिजिबल होंगे जिसकी डिमांड, टोटल डिमांड 1 करोड़ रुपए तक है। जिसकी 1 करोड़ 1 रुपया भी है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। यस, 1 करोड़ वाला सेसी इसमें एलिजिबल हो जाएगा। टोटल डिमांड 1 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। और हमने टोटल डिमांड का को पीछे डिफाइन कर लिया कि क्या क्या टोटल डिमांड में फॉल करता है। और जो केसेस एपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़े हैं वो भी इस ओटीएस स्कीम के लिए और वैट एमनेस्टी स्कीम के लिए एलिजिबल है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप उस जो अपील में पेंडिंग पड़े हैं वो अपील आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज, राइट। अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं है। देन गवर्नमेंट एक और फर्दर सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, कि जो हमने अपील के टाइम अपील करते हुए जो प्री डिपॉजिट जमा करवाया था गवर्नमेंट के पास, तो वो प्री डिपॉजिट भी इसमें जो ओटीएस में हम जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे उसमें जो उसकी हमारी मिनिमम अमाउंट पेबल बनेगी उसमें वो प्री डिपॉजिट भी एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी गुड न्यूज। तो जो हमने प्री डिपॉजिट जमा करवाया हुआ अपील करने के लिए जो भी है वो प्री डिपॉजिट सारे का सारा मेरी अमाउंट पेबल अंडर दिस वैट एमनेस्टी स्कीम और ओटीएस विल बी एडजस्टेबल। दिस इज बहुत, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बट इसमें एक साथ में ये भी है कि अगर मेरी प्री डिपॉजिट की अमाउंट ज्यादा है जो इसमें बन रही है वैट एमनेस्टी स्कीम में पेबल अमाउंट, वो और प्री डिपॉजिट मेरा ज्यादा है तो मेरे को वो एक्सेस अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। देन जो मेरी ओटीएस 1 फॉर्म है वो हर असेसमेंट ईयर के लिए, अगर मान लीजिए मेरे 2 3 4 असेसमेंट ईयर्स की अपील्स पेंडिंग है तो मैं वो हर असेसमेंट ईयर के लिए मुझे वो फॉर्म ओटीएस 1 सेपरेटली फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर सारे के सारे असेसमेंट में एक ही ओटीएस 1 में, हर ओटीएस 1 हर असेसमेंट ईयर का मैं ओटीएस 1 अलग से फाइल करूंगा। देन अब इस सेटलमेंट में जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती। अपील अगेंस्ट ऑर्डर सेटलमेंट नॉट अलाउड, क्लियरली इन कैपिटल लेटर्स नॉट अलाउड, कोई भी अपील इसके अगेंस्ट अलाउड ही नहीं है, राइट। देन जैसे हमने पहले बताया था कि फॉर्म को हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ये ओटीएस 1 फॉर्म है जो गवर्नमेंट ने दिया है, थोड़ा लेंथी फॉर्म है एज कम्पेयर टू 2 3 4 5। ओटीएस 2 ओटीएस 3 ओटीएस 4 ओटीएस 5 स्मॉल फॉर्म्स है, उसके कंपेयर ये लेंथी फॉर्म है बट सिंपल फॉर्म है। कोई ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मांगी है ओटीएस 1। ये ओटीएस 1 का सेकंड पार्ट, दिस इज देन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, राइट। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, थोड़ा लेंथी है, नो इशू। ये ओटीएस 1 था। देन ओटीएस 2 सिंगल पेज फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म ओटीएस 1, ऑफिसर आपके ओटीएस 1 की एक्नॉलेजमेंट कर देगा इन ओटीएस 2। देन ओटीएस 3 डेफिशिएंसी मेमो, अगर ऑफिसर को लगता है कि कुछ इसमें डेफिशिएंसी है आपके ओटीएस 1 में, वो ओटीएस 3 इशू कर सकता है। ये भी बड़ा सिंपल फॉर्म है, उसमें सिंपल लिखना है कि आपके ओटीएस का नंबर ये है, मेमो नंबर ये हमारी डेफिशिएंसी है, आप इसको रिमूव करती है, राइट। देन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ओटीएस 4, बड़ा सिंपल फॉर्म है, सिंगल एक पेज का। अगर हमारी सेटलमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर को लगती है ओके वैट एमनेस्टी स्कीम में हम फॉल करते हैं, एलिजिबल हैं, तो वो हमें ओटीएस 4 में ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पास कर देगा। अदरवाइज ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, अगर उसको लगता है कि हमारी वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, देन वो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन हमें पास कर देगा। ये 5 इसमें ओटीएस फॉर्म्स हैं। ओटीएस स्टैंड्स फॉर वन टाइम सेटलमेंट, तो ये 5 फॉर्म्स हैं, ओटीएस 1 ओटीएस 2 ओटीएस 3 ओटीएस 4 ओटीएस 5, राइट। तो ये पांचों फॉर्म है, हमने स्टार्ट करना है ओटीएस 1 से अगर हमें लगता है कि हमें ये स्कीम बेनिफिशियल है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बेनिफिट कितना मिलना है, हमें डिमांड है वो कितनी वेव होनी है। जो असेसी है जो अपील में बैठा है उसको कितना वेवर मिलेगा, उसकी डिमांड जो पेंडिंग पड़ी है वो डिमांड के अगेंस्ट पहले ही एपेलेट अथॉरिटी के पास गया हुआ है, तो उस डिमांड में उसे कितना वेवर मिलेगा। अगर मुझे कुछ वेवर मिलेगा तभी मैं अपनी तभी इस स्कीम में आऊंगा, तभी ओटीएस कहलाएगी, तभी वैट एमनेस्टी स्कीम कहलाएगी। अगर मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलना तो मुझे इस स्कीम में आने का फायदा क्या। तो हाउ मच डिमांड इज टू वेव्ड आउट, लेट्स चेक। ये है टोटल डिमांड जो उसने, जो डिपार्टमेंट ने कहा हम आपकी वेव करेंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी वेव करेंगे। क्या है ये, अगर मेरी टोटल डिमांड 1 लाख रुपए तक है तो 100% वेवर, 100% वेवर ऑफ टैक्स, 100% वेवर ऑफ पेनल्टी, 100% वेवर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पैसा नहीं देना अगर मेरी डिमांड 1 लाख रुपए तक है। अगर मेरी डिमांड 1 लाख 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक है, 1 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ रुपए तक है, तो मेरा टैक्स 50% वेव है, पेनल्टी 100% वेव है और इंटरेस्ट भी 100% वेव है।
तो जस्ट अगर मेरी डिमांड 1 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक है, तो मुझे बेसिकली टैक्स का 50% जमा कराना है, दैट्स इट। और कोई मुझे पैसा नहीं जमा कराना। सारे देखिए, इसमें 6 कॉलम्स हैं परसेंटेज वाले, 6 में से 5 कॉलम 100% वाले हैं। ये मेरी सारी की सारी डिमांड वेव, सारी की सारी डिमांड वेव, सारी की सारी डिमांड वेव। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक जो मेरी डिमांड है, उसके टैक्स का, बेसिक टैक्स का मुझे 50% जमा कराना है, दैट्स इट। तो इट वॉज ऑल अबाउट वैट एमनेस्टी स्कीम एंड ओटीएस लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर सेसेस ऑफ जिसकी डिमांड पेंडिंग है, अपडेट अथॉरिटी में पेंडिंग पड़ी है, जिनके 31 मार्च तक ऑर्डर्स हो चुके हैं और वो अपील भी पेंडिंग है। तो दिस स्कीम इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दी सेसेस। और हमें लगता है कि मैं इस जो स्कीम है इसको हमने बड़े आसान शब्दों में, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया, और जिससे आप सबको भी ये काफ़ी क्लैरिफाई हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। Further, I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.